शट अप, गेट लॉस्ट। इन शब्दों का इस्तेमाल एक स्कूल के प्रिंसिपल ने किया है, वो भी अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ। जोर जोर से चीखा चिल्लाया कि स्कूल से बाहर निकलो और अपने टीचर्स को ऑर्डर दिया कि इन बच्चों का नाम काट दो। अब यही प्रिंसिपल सबके सामने माफी मांग रही हैं और अलग से वीडियो बनाकर कह रही हैं कि उनका वो मतलब नहीं था। इसमें मेरी भाषा शायद कुछ ज्यादा खराब है या खराब है। पूरी खबर क्या है आपको समझाते हैं। दोस्तों, बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। इस वीडियो में हरदोई की सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा बच्चों के पेरेंट्स पर सबके सामने, स्कूल के स्टाफ के सामने चिल्ला रही थी और बार बार बच्चों का नाम स्कूल से काटने को कह रही थी। जब बच्चे की मां ने कहा कि मैं कोर्स ले आई हूं तो कहा कि बाहर निकलो और शट अप। इसी के बाद ये वीडियो यहाँ पर वायरल हो गया और लोग इस पर गुस्सा निकालने लगे। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। काटो नाम इनका सबका, हटाओ नाम यहाँ का। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up, shut up, you shut up, shut up। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up। अब जैसे ही ये वीडियो आया, लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़क गया क्योंकि हर कोई यही सवाल कर रहा था कि आखिर एक प्रिंसिपल को इस तरह से बोलने का हक किसने दिया है। इसके बाद हंगामा हो गया। दोपहर को एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल में पहुंच गए और धक्का मुक्की हुई और फिर ये सब स्कूल के अंदर वहां पर धरने पर बैठ गए। स्कूल और प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि जब तक आप सभी पेरेंट्स से माफी नहीं मांग लेती हैं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। इसके बाद प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, कहा कि मैं नाक रगड़कर माफी मांगती हूं लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अपनी नाक आप सबके जूते बच्चों को बोला जाता है कि किताब क्यों मिलती है। मैं मानती हूँ, बल्कि किससे कहाँ माफी मांगनी है। मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स आप माफी मांगे और जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मैं ये माफी नामा लिखित में माफीनामा आप जहाँ बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ और मैं माफी मांग भी चुकी हूँ। मैंने तेज आवाज में बात की, एक महिला के साथ में मैंने तेज आवाज में बात की, ये इसकी मैं मांगती हूँ माफी। तो सॉरी अभी बोल रही हूँ, मैंने तेज आवाज में बात की, मैंने उनको डांटा, लेकिन दूसरा पहले 3 घंटे पहले का बहुत कुछ है। उन्होंने मेरे टीचर्स के साथ में बहुत मिसबिहेव किया। मैम प्रिंसिपल ने कहा कि मैं माफी मांग रही हूँ, माफीनामा देने को तैयार हूँ और अब आखिर में हुआ क्या है इसको भी समझना जरूरी है। नीलम वर्मा, जिन पर प्रिंसिपल ने चिल्लाया है, उनका ये कहना है कि वो फीस अदा करने के लिए थोड़ी मोहलत चाहती थी और इसी बात पर यह बहस हुई। नीलम वर्मा अपने पति के साथ हरदोई में रहती हैं और उनकी बेटी अलिशा वर्मा सनबीम स्कूल में ही यूकेजी क्लास में पढ़ती है। उनका एक बेटा भी है जो कि दूसरे स्कूल में पढ़ता है। अब नीलम का कहना था कि उनकी बेटी को होमवर्क नहीं मिल रहा था क्योंकि बच्ची के पास कॉपी नहीं थी। इसके बाद 24 अप्रैल को नीलम प्रिंसिपल ममता मिश्रा के पास गई और उन्होंने कुछ दिनों की मोहलत मांगी कि उनके पति की सैलरी अभी नहीं आई है और वो घर पर नहीं है। नीलम ने कहा कि स्कूल ने पहले जो कोर्स बताया था वो हमने पहले खरीद भी लिया था। इसके बावजूद स्कूल हमसे करीब 1200 रुपए की 4 और कॉपियां स्कूल से खरीदने का दबाव बना रहा था और फिर सबके सामने प्रिंसिपल ने इस तरीके से उन्हें जलील किया और ये कहते हुए नीलम रोने भी लगी। मेरा नाम नीलम है, मेरी बेटी का नाम है अलिशा वर्मा। अपनी बेटी को न्यू सनबीम स्कूल में पढ़ाती हूँ। वहाँ गई थी, मैं मैम से बात करना चाहती थी। मैंने कोर्स खरीदा है पूरा, उसमें कॉपी भी आई है, लेकिन वो मेरे हस्बैंड यहाँ है नहीं। मैंने 15 दिन की मोहलत सिर्फ मांगना चाही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ बदतमीजी की है और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी किया है और बोले कि सबके बच्चे सड़क पे निकाल के फेंकिए। मैंने फिर उस पर भी बोला, मैंने सड़क पे निकाल के कैसे फेंकेंगे, हमने कोर्स खरीदा। अब दोस्तों, महिला के स्टेटमेंट के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने भी प्रिंसिपल ममता मिश्रा को नोटिस भेज दिया है। इसमें लिखा गया है कि जांच समिति द्वारा न्यू सनबीम पब्लिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में स्कूल में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं जिसके लिए प्रिंसिपल दोषी है और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है प्रिंसिपल ममता स्कूल नहीं जा सकती है।
बीएसए अजीत सिंह ने जांच के लिए 3 बीईओ की एक कमेटी भी बना दी है और प्रिंसिपल पर एफआईआर भी कर ली गई है और उनको स्कूल जाने से रोक दिया गया है। इसके बाद प्रिंसिपल ने एक और वीडियो बनाया है और अपनी सफाई दी है। कहा है कि उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि कहानी अलग है। उनका कहना है कि उन्होंने पेरेंट्स पर जब चिल्लाया तो वो एक अलग वीडियो था। उससे पहले उन्हें पेरेंट्स पर दबाव बना रहे थे, उन पर फीस कम करने को लेकर उनको प्रेशराइज कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए। तथ्य ये है, जो एक महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया, जिसका मेरे पास प्रूफ है, और इसके बावजूद भी लगातार चीजों के लिए तंग कर रहे थे, मुझको प्रेशराइज कर रहे थे। मैंने उनको बहुत समझाया। जो भी इन्होंने इस तरीके से काफी सारे पेरेंट इकट्ठे किए जिनको फीस कम करानी थी और अपने फायदे के लिए बहुत कुछ करना था। स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से था। 23 तारीख को स्कूल सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बता दिया गया था, पेरेंट्स को बता दिया गया था कि 24 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। जब टीकाकरण होता है, आप घर में भी देखते होंगे, बच्चों को जब टीके के लिए जाते हैं, मम्मी पापा साथ में जाते हैं और बच्चों को कंसोल करते हैं। यहाँ पर स्कूल में जब टीकाकरण का प्रोग्राम था और इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना, इनको पता है मुझे बच्चों से कितना स्नेह है, इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना और ये 7:45 पर स्कूल प्रीमिसेस में आए और लगातार मुझे तंग करते रहे। मैंने उनको बहुत बार समझाया, आज टीकाकरण का प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन है, आज रहने दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे, जो उचित होगा करेंगे। कई सारे बच्चे जिनकी पौध मैंने तैयार की है, वो बच्चे सनबीम के पास आउट हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती है? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, यही पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑटो रिक्शा में भेजते हैं, ऐसे ऑटो रिक्शा में जो रिक्शे वाला बुरी तरीके से ड्रंक होके अपना ऑटो रिक्शा चलाता है, उस पर क्या कार्रवाई की? ऐसे कितने रिक्शे वाले आप लोगों ने बंद कराए जो ड्रंक होके चलाते हैं? और मैंने वीडियो डाला था, उसमें से किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन पेरेंट ने भी नहीं की, इनको पता है, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, मेरा सारा फोकस बच्चों के ऊपर था। मैं उस समय बच्चों के अलावा कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, सिर्फ बच्चों के पास जाना चाहती थी और ये उसमें बैरियर बने हुए थे। तो ये बैरियर मैंने प्यार से 3 घंटे तक समझाने की कोशिश की, ऑफिस में बिठा के समझाने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड ने इनको ऑफिस में बिठा के समझाने की कोशिश की, आपके जो भी परेशानियां हैं दूर होंगी, लेकिन आज नहीं, कल। लेकिन उनको तो वो दिन मिला था ना, क्योंकि अभी बच्चे के संग ऊंच नीच होती है, मुझे छोड़ते नहीं। अब दोस्तों, ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर एक स्कूल के प्रिंसिपल को ये हक किसने दिया कि वो किसी भी बच्चे के पेरेंट्स से इस तरीके से बात करे। लेकिन प्रिंसिपल का कहना यह है कि बच्चे की मां उन पर फीस को कम करने का दबाव बना रही थी, जबकि वो फीस पहले कम भी कर चुकी हैं और इसलिए आधी अधूरी जो वीडियो है उसको लेकर के लोग उन्हें जज कर रहे हैं, जबकि कहानी अलग थी। पर अब ये वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने उनके खिलाफ अब नया ऑर्डर दे दिया है, उनको स्कूल जाने से रोक दिया गया है और एफआईआर भी कर ली गई है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी, शुक्रिया।